परतों के बारे में। वायुमंडल की परतों के बारे में जानने के बाद तुम लोगों को अब जानना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वायुमंडल की परतों के बारे में कुछ तुम लोगों से प्रश्न पूछे जो तुम लोगों को बताया है, बताएगा ना? बोलो। आकाश खड़ा हो गया ना, आकाश विशाल में, तुम विशाल। वायुमंडल की कितनी परतों के बारे में मिलता है? 5। कौन कौन सी परतें हैं? सौरमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमको ये बताओ, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? सॉरी, किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। वायुयान की उड़ान किस में? समताप मंडल। और ओजोन लेयर किस में होती है? संताप मंडल। समताप। बहुत अच्छा, बहुत बैठ जाओ। लड़की से कोई बताएगी? तुम तो ही बताइए, बताइए ना, तुम बताएगी। चलो खड़ी हो। अंग्रेजी में नाम बताओ जो वायुमंडल की परतें हैं, उन परतों का नाम बताओ। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ? चलो इसके बाद बैठ। इसके बाद ये बताओ, सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मोहिनी। चलो बताओ, सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ, नीतीश नाम है तुम्हारा? सूरज। समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल होता है? मध्य। मध्य। और आयन मंडल के नीचे? आयन मंडल के नीचे कौन सा मंडल? मध्य। मध्य। समताप के ऊपर भी मध्य और आयन के नीचे भी। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा। हाँ, जाने दो इसको। चलो हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है? चलो ध्यान दे। अच्छा, पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो बहुत ज्यादा गोल नहीं है, संतरे के समान ऊपर से और नीचे से, ठीक है? उसको इलिपिकल शेप बोला जाता है मैथमेटिक्स भाषा में, इलिपिकल, ठीक? इलिपिकल। आगे चल के पढ़ोगे इंटरमीडिएट में तो इलिपिकल शेप के बारे में तुमको आएगा। इसके अंदर इस संरचना के बारे में पढ़ना, तो हम इसका एक इतना ले लें तब अध्ययन करें, सुविधा होगी, ठीक है? इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से काट के और यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? पहले इसको बनाते हैं तुमको दिक्कत होता है कि ये थोड़े अब समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? अब इसी से हम लोग पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है? ये बिंदु पृथ्वी के कहाँ पर था? केंद्र पर था। वेरी गुड। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी पृथ्वी की क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी। वेरी गुड, त्रिज्या होगी ना? तो त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की कितनी होती है? 64
किलोमीटर 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर। यानी कि जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा तो फिर यही कहानी जो है, जो इधर है वही इधर नीचे की वही आना शुरू हो जाएगा। बस में आ रही है ना? तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लें, इसका मतलब कि हम लोग संरचना के बारे में क्लियर। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग के स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है, जिस पर ये दीवार, इसमें 3 परतों में हम लोग इसको बांधते हैं। 3 परत हो गया। इसके सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपट्टी, ठीक है, ये परत, और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? क्या बोला? भूप्रवाल। इसको कहते हैं मेंटल। और नीचे जो होता है कोर, आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? सही है। अब इसको भूप्रॉपर्टी को, जो ऊपरी परत है, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? सियार। और जो मेंटल है उसको सीमा, ठीक है। और कोर है उसको क्या कहते हैं? नीति। क्लियर, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परत में ये परत है, ये जो परत है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है इसको सिलिकॉन और एल से अल्युमिनियम। समझ में आया ना? तो ये सिलिकॉन हो गया और एल्युमिनियम, इसमें इस परत में इन दोनों धातुओं की बहुलता होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सियाल के नाम से इस परत को जाना जाता है। ये बोला ना? उसके बाद ये जो परत है, इसको बोला जाता है मेंटल, और मेंटल को बोलता है सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। ये लिख दे कि हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, क्लियर। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहता है? सीमा के नाम से जाना। और ये जो होता है, ये जो हमारा इसमें होता है निकेल और आयरन। निकेल और आयरन। आयरन का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए आयरन का Fe होता है। तो निकेल और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीफे का नाइफ होगा ना। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? विराट क्या कराने चाहिए सामने दो, ठीक है। अब ये इतना, अब देखते हैं कि इसको, अब देखो एक और बात क्या होती है कि पृथ्वी का जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पृथ्वी के नीचे, मतलब यहाँ से हम जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे मिट्टी हार्ड तुमको होता चला जाएगा ना, मतलब घना तो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। हार्ड होगा मतलब घना तो बढ़ता चला जाएगा। जैसे किसी इतने बड़े जार में गैस रखा हुआ है, ठीक है, इतने बड़े जार में, और उसको कंप्रेस करने की सुविधा, मतलब दोनों तरफ से दबाने का,
तो जितना ही दबाएंगे उतना ही उनका घनत्व तो बढ़ता जाएगा, आसपास आते जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक होते जाएंगे ना। वैसे ही होता क्या है, जितना ही दबाव पड़ता है इनका घनत्व तो बढ़ता है, तो घनत्व बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी उनका बढ़ता चला जाएगा। बताया था ना, जितना प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसकी जो मोटाई होती है किसकी, भूप्रॉपर्टी की यानी कि सियाल की, वो 34 किलोमीटर से लेकर के 100 या कहीं कहीं तुमको 110 105 मिलेगा, राउंड में उसको 100 याद रखना। 34 से 100 किलोमीटर के रेंज में इसकी मोटाई होती है किलोमीटर में। ठीक है, मीटर में नहीं, किलोमीटर। और इस पर जो टेम्परेचर का बात, टेम्परेचर का तो 34 मीटर अंदर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है। घटेगा कैसे, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 34 मीटर की दूरी पर जो है क्या होगा, वो 1 डिग्री का बढ़ेगा ही। कभी कभी जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो अब मतलब ठीक दुना कर दे, अगर 68 किलोमीटर हुआ, सॉरी 68 मीटर हुआ, तो 68 मीटर की दूरी पर जरूरी नहीं है कि 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लगभग इसके 100 या 110 के आसपास पर जाने के बाद ये 2 से 3 तक का 2 से 3 तक डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसका समझ में आ रहा है ना। लेकिन फर्स्ट जो होता है वो पहला जो होता है 34 मीटर की दूरी पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, तापमान जो है अंतर। क्लियर है। और इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, इसके यहाँ से विचार है ना। यस, इसके यहाँ से विचार। ठीक है, ये हो गया 34 किलोमीटर। और यहाँ पर ये कितना होता है, 5100 किलोमीटर तक। 5100 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। और इसकी मोटाई फिर क्या हो जाती है, कहाँ तक आएगा ये, यहाँ से यहाँ तक केंद्र तक आएगा 370 किलोमीटर। आगे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो सेंटर पे आ गया है, सेंटर से आगे जा नहीं सकता। समझ आ रहा है ना, बात स्पष्ट हो रहा है ना। अब इससे आगे नहीं जाएगा ना, आगे जाएगा तो वही उसी पर जो है रिपीट करने लगेगा, जो ऊपर से हाँ वो नीचे रिपीट, क्योंकि गोला है। ठीक है, तो ये होता है क्लियर है। इस तरीके से अब एक और बात है, पूछता है परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है तुम लोगों का, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, या मध्य का भाग क्या कहलाता है, या फिर नीचे का पूछेगा या नीचे, दोनों में से, तीनों में से ये इधर वाला भी पूछ सकता है या इधर वाला भी नाम ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ लेता है कि इसमें जो पहली भू प्रॉपर्टी जो परत है आंतरिक संरचना में, उसमें सबसे ज्यादा इन दोनों में किसकी मात्रा ज्यादा है, सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है, एल्युमिनियम की मात्रा उसके बनिस्पत बहुत कम होती है। जैसे लगभग इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 30%
कि थोड़ा सा नीचे वैरी करता है 27 से लेकर के 30 के आसपास में। तो 30% के आसपास किसकी मात्रा रहती है? सिलिकॉन। और एल्युमिनियम की मात्रा क्या रहती है? 8%। ठीक है, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से इतना ऑब्जेक्टिव पूछा। एक और पूछता है कि इसमें ऊपर वाले जो आंतरिक संरचना में ऊपरी जो परत है, उस परत में कौन सा तत्व की बहुलता, तत्व और धातु दोनों अलग अलग है ना। तो जब तत्व पूछेगा तो उत्तर हमारा दूसरा होगा, और जब धातु पूछेगा तो उत्तर हमारा दूसरा होगा। अगर कहे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी परत में कौन से तत्व की बहुलता होती है, तो क्या उत्तर होगा हमारा? नहीं बताया, नहीं बताया। अगर पूछेगा कि कौन से धातु की बहुलता होती है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ये धातु है, मेटल है। धातु का बहुलता क्या होता है, किसका होता है? धातु पूछेगा तो हमको उत्तर देना है सिलिकॉन का। या ऊपरी परत में ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहली परत में किस धातु की बहुलता है, तो सिलिकॉन। इसका उत्तर क्या होगा? और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसकी बहुलता? एल्युमिनियम। अगर वही प्रश्न अगर पलट के पूछ दे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत में यानी कि भू प्रॉपर्टी में किस तत्व की बहुलता है, तब क्या उत्तर होगा? तत्व में ऑक्सीजन की बहुलता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, और वो परसेंटेज उसका लगभग 50%, थोड़ा सा वेरिएबल होता है, 47 से लेकर के 47 से 49 के बीच में रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा। ये ऑक्सीजन ही है जिसके चलते ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, तो ज्यादा ये मिट्टी में जो है पौधे उगते हैं। फिर कुत्ते जो हैं कुंडली मार के देखते हो, जमीन खोद करके थोड़ा सा उसमें बैठते हैं, तो हीट होता है, गर्मी मिलती है, और दूसरा उनको ऑक्सीडेशन से उनके चमड़े में ऐसी बनावट होती है जिससे उनको ऑक्सीडेशन से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या होता है, ये इसकी आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तुम्हारे लेवल की इतनी जानकारी काफी है। एक और क्वेश्चन आता है कि इनकी जो आंतरिक संरचना है उसमें कौन सी परत में तरल रूप में जो है पदार्थ पाया जाता है? तरल रूप में, तरल रूप में सबसे ज्यादा कोड में आए, ठीक है। और लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो कोड में सबसे नीचे वाले में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है? आयरन, लोहा, आयरन है। ठीक है, तो लोहे की मात्रा किससे पाई जाती है? कोड में पाई जाती है। और ये तरल रूप में, जो कोड है वो तरल रूप में पाया। इसको भी दो भाग में बांटा जाता है, ये बाह्य कोड और आंतरिक कोड करके बांटा जाता है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा आगे पढ़ने को मिलेगा, ज्यादा इतनी जानकारी तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रहती। ठीक है, तुम्हारे लेवल तक यहाँ तक इसको उतार। चलो अब शुरू कर तो है। इसके बाद इसमें एक चीज और देखो, ये जो लेयर है जहां से इस परतों का बंटवारा होता है, इस लेयर को एक विशेष नाम से जाना जाता है। ये लेयर है जहां से बढ़ जाता है, भू प्रॉपर्टी हो जाता है, नीचे मेंटल हो जाता है, ये फिर यहाँ से जो बढ़ जाता है, इस लेयर को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है। ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और ये जो लेयर है मोहो डिसकंटिन्यूटी किसको किसको अलग करता है? भू प्रॉपर्टी को और मेंटल को। मेंटल की जो है वो सेपरेशन का काम करता है। और ये जो कंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है,
मतलब इसकी कंटिन्यूटी को जो तोड़ने वाला लेयर होता है इसको कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ टूटा हुआ ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी समझ आ रहा है। और ये जो एक और हमने क्या बोला कि ये जो कोड है जिसमें तरल मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा प्रेशर के चलते यहाँ पर तरल हो जाता है, वैसे इनको भी जो सेपरेशन होता है एक बाह्य और एक आंतरिक, बाह्य और आंतरिक कोड जो होते हैं, इनमें इनके जो सेपरेशन का जो डिसकंटिन्यूटी जिसका है उसको नाम से जानते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये डिसकंटिन्यूटी क्या करता है? तो सेपरेशन करता है दो परतों के बीच की जो है मतलब बंटवारा करता है। ठीक है। अब इसमें जो लेहमन है वो एक कोड का ही आपस में बंटवारा करता है, आंतरिक और बाह्य। और ये जो है आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या करता है? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या करता है? भू प्रॉपर्टी और मेंटल का बंटवारा करता है। और गुटेनबर्ग जो है वो किसका करता है? तो मेंटल और कोड का। क्लियर। और एक छोटा सा चीज और है, हमने अभी देखा डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी जिसको घनत्व बोला है। तो जो यहाँ पर इसमें जो घनत्व पाया जाता है ऊपरी परत में, वो घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का। घनत्व है तो क्यूब होगा उसका, तो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व पाया जाता है ऊपरी प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी में, ऊपरी परत में। और नीचे में जो होता है वो 13.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का है। 13.4, 13 कहीं 3 भी होगा, कहीं सिर्फ 13 आएगा। अलग अलग राइटर्स लोग थोड़ा सा वेरिएशन, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में वेरिएशन मिलेगा, इसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो ऊपरी परत में कितना होता है? घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का होता है। और नीचे क्या होता है? 13.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है एवरेज? एवरेज कितना होता है? एवरेज क्या है कि पृथ्वी के अंदर का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? तुमको ऊपर और नीचे ना पूछ के एवरेज पूछती, सिर्फ घनत्व पूछ रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पूछ रहा है, इसका मतलब तुमसे एवरेज पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर नाम देकर पूछे कि ऊपर का नीचे का तब तो ये बता देगा, लेकिन सिर्फ पूछे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है, उस समय हमसे पूछ रहा है क्या? एवरेज। एवरेज कैसे होगा? लगभग दोनों का जोड़ करके आधा होगा ना। लेकिन जो बीचों बीच का आता है वो लगभग कहीं कहीं आपको 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, और कहीं कहीं क्लियर 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो इसी के इर्द गिर्द का होगा, ना तो इसके करीब होगा और ना इसके करीब होगा। जो बीच का जो ऑप्शन आएगा आपका पूछेगा वो इसी के इर्द गिर्द का होगा। 5 और 6 के बीच में वेरिएबल आपका ऑप्शन। क्लियर है? तो यही है, इससे ज्यादा आप कुछ इसमें